गावस्कर ने अपने दफ्तर में बैठकर कहा था, हिंदुस्तान में अगर दिलीप वेंगसरकर के बाद कोई बल्लेबाज है तो वो एक 15 साल का लड़का है, सचिन तेंदुलकर। तो ऐतिहासिक इंटरव्यू है, पहला कैमरा के सामने 15 साल का इंटरव्यू विद सचिन तेंदुलकर। फादर ने कहा मुझे राजेश खन्ना बनना है, मैं खुद को मिटा दूंगा। आर्चीज वॉज ऑफिशियली मेरी पहली हिंदी फिल्म जो कहीं ना कहीं स्वदेश तो नहीं देखी थी आपने 2004-5 में? स्वदेश was the fifth and final movie I watched in a theater in the greater Boston area। और जैसे वो शहनाई बजता मैंने कहा चल भाई घर तो जाना है। बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इंडिया नाउ एंड हाउ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स हमारे साथ हैं, एक ऐसे शख्स फिल्मों में भी काम किया है, इन्होंने स्पोर्ट्स के साथ लगातार काम किया और अभी भी कर रहे हैं। और इनके पिता इतने बड़े दिग्गज कलाकार थे कि नाम लेते ही आप इमीडिएटली पहचान जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं श्री टॉम ऑल्टर साहब की और उनके सुपुत्र जेमी ऑल्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आई थिंक बड़े मजे से करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे और जो भी सवाल पूछेंगे जवाब मिलेगा आपको, और आपको जो आपके व्यूअर्स को सुनना पसंद होगा। आई थिंक। थैंक यू जेमी। सो जेमी, शुरू से आपकी दिलचस्पी रही है हिंदुस्तानी कल्चर में, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई भी अगर देश में पैदा हो तो उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक ही उतना पसंद आए, उसको हिंदी फिल्में बहुत पसंद आए। सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। लेकिन अच्छा सवाल है शुरुआत के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि इट वाज वन और द अदर। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं अंकित कि मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां पे सब चलता था इन द सेंस दैट किताबें, अलग लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिर म्यूजिक चॉइसेस। तो मैं ये कहूंगा कि छोटे उम्र में आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली 50-50 या 60-40 इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश शोज और 40% हिंदी म्यूजिक। क्योंकि जैसे कि आपने कहा मेरे पिताजी तो एक बहुत बहुत साल से हिंदी फिल्म और थिएटर आर्ट से जुड़े थे, तो नेचुरल था कि, बल्कि ये मैंने कहा था एक लॉकडाउन के बीच मैं कहीं बात कर रहा था, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बॉब डिलन, द बीटल्स, द ईगल्स वो उतने ही रेगुलर थे जितने के मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, एस.टी. बर्मन। तो ये जो एक आर्ट्स की तरफ एक अवेकनिंग जो था मेरा, आई वुड से इट वाज प्रोबेबली 60-40। अब कहां बॉलीवुड ने आके उस इंग्लिश या वेस्टर्न टेस्ट को सुपरसीड किया, वो हुआ जब मैं तकरीबन 10-11 साल का था और हम बहुत समय के बाद मसूरी से, जो आजकल उत्तराखंड में है, उस टाइम यूपी का हिस्सा था, हम वहां से बॉम्बे, नाउ इट्स मुंबई, बैक देन बॉम्बे, हम वहां गए। तब जाके मालूम पड़ा कि अच्छा ये माया नगरी है। आई स्पेंट यंग एज इन मुंबई, इन बॉम्बे, बट 11-12 साल में जो एक अवेकनिंग हुआ था सिंगल स्क्रीन सिनेमास का। पिताजी एक्टर हैं, हम जानते थे, बहुत सारे हम शूटिंग पे गए थे, सेट्स पे गए थे, जो इनके स्टेज शोज थे। बट अचानक म्यूजिक सुनना, ऑटो में, टैक्सी में, ट्रेन पे, सेट्स पे जाना, अरे शाहरुख खान, अरे जैकी श्रॉफ, देन दैट चॉइस ऑफ सेंसिबिलिटीज चेंज कि हाँ भाई अब बॉब डिलन, ईगल्स, बीटल्स ये अपने जगह दिग्गज होंगे, लेकिन आजकल कुमार शानू, उदित नारायण, विनोद राठौड़, आई लाइक दिस मोर। तो मैं कहूंगा 92 से लेकर आज तक इट हैज बीन ऑलमोस्ट अबाउट मी एंड एंजॉयिंग बॉलीवुड म्यूजिक, खासकर जैसे कि आप जानते होंगे 90s के फिल्में और 90s के गाने। मैं अभी 90s में आ रहा था क्योंकि एक हमारी भी फैसिनेशन थी वो कैसेट्स की, हिंदी फिल्मों की कैसेट्स। तो आई बिलीव आपके पास काफी अच्छी कलेक्शन है, अभी भी आपने दिखाई भी एक बारी। जी अंकित जी अभी भी है। इसका श्रेय जाता है मेरी मदर को, जिन्होंने समय निकालकर चंद जो एक नॉस्टैल्जिया के पीसेस हैं, जो आर्टिफैक्ट, मैं उन्हें आर्टिफैक्ट्स कह रहा हूं क्योंकि आजकल जो एक ऑडियंस है उनको 90s की चीजें आर्टिफैक्ट्स ही लगती है। तो देयर इज अ बॉक्स, 2 बॉक्स इनफैक्ट हमारे मसूरी वाले घर पे, जहां पे थैंक यू मॉम फॉर डूइंग दिस। उनको लगा हो कि इस मेरे पागल बेटे के जो कुछ चीजें हैं इनको संभाल के रखने चाहिए। और बहुत सारी कैसेट्स, बाय बहुत सारी आई मीन 30-35 होंगे। उस टाइम में मेरे पास तकरीबन 150-200 कैसेट्स होंगे। अगर उनमें से 30-35 आजकल बचे हैं
it's all because of my mother saying, let's box these up and surprise Jamie many years down the line. का जो रुख था आपने अमेरिका के लिए किया उन पर्टिकुलर सालों में, आई थिंक अर्ली 2000s की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या एक्सपीरियंस था और कैसे ये स्वदेशी लड़का वापस भारत आया? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो जैसा कि आपने कहा था, मेरी मदर एक टीचर हैं, तो मैंने रेफरेंस किया था इस बात का कि आई ग्रो अप इन अ प्लेस इन अ वेरी हेल्थी एनवायरनमेंट, जहां पे दबाव नाम की चीज नहीं थी, फॉर गुड और वर्स, बेटर और जो भी है, दबाव नहीं था। ये नहीं कि यार, मेरी मदर ने कहा था कि एक चीज तुम जरूर करोगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी तुम अमेरिका में जाके पढ़ना। ये बात मुझे शायद 9th में बताया गया था। आप 9th में तो आप देख रहे हो श्रीदेवी, जूही चावला, करिश्मा कपूर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली, WWE। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या है कि 9 तो हो गया, 10 हो गया, 10 और 11, मतलब क्लास 10 और 11 के बीच में मामला थोड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि मेरी मदर टीचर हैं और उनको एक कॉलेज डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री की अहमियत उनको पूरी तरह से मालूम था, वो भी यूएस से। तो उन्होंने कहा देखो टाइम आ गया है, ये कुछ नाम्स हैं कॉलेज के, यू शुड स्टार्ट टू अप्लाई। 10वीं और 11वीं के बीच में कौन करता है अप्लाई? मेरे फादर ने कहा मैं डिग्री वाला नहीं हूं, मैंने पहले ही साल में कॉलेज से मैं निकला, तो आई डोंट हैव अ डिग्री। तुम्हारी मदर जो कह रही है बात सही है, आपको डिग्री हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो बात एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, फाइनेंशियल एड नाम की चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई अमीर खानदान से नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो फाइनेंशियल एड, यस, इतने पैसे थे मेरी मदर के पास कि मैं अपने बेटे और जो मेरी बहन है मैं उनको यूएस भेजूंगी, बट फाइनेंशियल एड हैड टू बी देयर। तो उस बेसिस पर हमने 4-5 छोटे मोटे कॉलेजेस चूज किए। एक पे गए, 2 पे गए, जो हम तीसरे कॉलेज पे गए थे, और ये बहुत ही, मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी आपको मालूम पड़ेगा और आपके व्यूअर्स को भी। इट वॉज अ कॉलेज इन ओहायो इज इन द मिड वेस्ट। ये एक छोटा मोटा 2200 स्टूडेंट थे वहां पे एक काफी स्ट्रॉन्ग उस समय पर वाइब्रेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी था, यानी कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, श्रीलंकन, साउथ एशियंस। और जाहिर सी बात है कि एक बाहर के देश में जब इतने सारे साउथ एशियंस मिलेंगे तो इनको 2 चीज जुड़ाएंगे, एक बॉलीवुड और एक क्रिकेट। तो जब हम उस कैंपस टूर पे जा रहे थे, मैं देखा कि यार ये सब छोड़ो, जो हमारे टूर गाइड बोल रहे, मैंने कहा वहां तो लोग क्रिकेट खेल रहे। मैंने कहा भैया मैं आऊंगा तो यहीं आऊंगा मैं, क्योंकि एक वही है, यू लव क्रिकेट। मैं यूएस में घूम रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग चल रहा है कि अभी इंडिया का सीरीज क्या चल रहा है। आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा जो भी है, फिर हो गया, आई पास्ड इट, मेरे मार्क्स ठीक थे, बहुत अच्छी फाइनेंशियल एड पैकेज मिला मुझे वहां से। तो मैं फिर सेटल हो गया द कॉलेज ऑफ वूस्टर, जो कि वूस्टर ओहायो में है। वहां पे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे और आपके व्यूअर्स से, मैंने इतने साल इंडिया में रहकर मैंने ज्यादा हिंदी वहां यूज किया। I spoke more Hindi there. I played more cricket there. I listened to more 90s music between 1999, between Jan of 2000, क्योंकि मैं एक वीजा के चक्कर में मैं 6 महीने बाद मैंने वहां पे ज्वाइन किया। Jan of 2000 को मैं उस कॉलेज में भर्ती हुआ और फिर जून ऑफ 2003 को मैं पास आउट हुआ। तो 4 साल के कोर्स को मैंने 3 साल में निपटाया। तो इट वॉज इन दैट फेज ऑफ 3 years देयर कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सीड प्लांट हुआ कि हाँ, यू शुड डू समथिंग जो तुम्हारे असली पैशन से या असली शौक से जुड़ा है। बट क्योंकि मैं वहां पे एक अमेरिकन ड्रीम, या मेरी मदर की एक अमेरिकन ड्रीम परस्यू करने गया था, तो आई हैड टू गेट सीरियस। आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट, कुछ खास नहीं। डिग्री हासिल हो गया, अच्छी जॉब नहीं मिली, थोड़े धक्के खाने पड़े, कोई बात नहीं, जॉब लग गई। लेकिन मेरा पूरा फोकस जा रहा था क्रिकेट पे। उस टाइम नेट तो काफी मशहूर था यूएस में, तो लाइव स्ट्रीमिंग, मैं बात कर रहा हूँ 2003, 4, 5 की। तो फिर एक दिन मैंने कहा यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम जॉब तो यहाँ कर रहे हो, तुम गाड़ी स्टार्ट करके टाई सूट बांध के जॉब जा रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, पैसे शायद सेव भी कर पाओगे आगे जाके, लेकिन तुम्हारा दिमाग चल रहा है क्रिकेट। तुम्हें यू आर मिसिंग इंडिया, तुम्हें घर वालों की याद आ रही है,
तुम्हें इंडिया की याद आ रही है, जब तुम्हें वीकेंड में कुछ टाइम मिलता है तो तुम लोकल यूएस इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाके तुम वहां से लेटेस्ट वीएचएस और डीवीडी रेंट कर रहे हो। तो इतना टाइम जब इंडिया के बारे में सोचना है, इतना जब इंडिया को मिस करना है, इतना समय इंडिया के बारे में लाइक आई सेड सोचना है, तो निकलो वापस। अच्छा चलो निकलना एक तरफ, करोगे क्या जाके? अगर वहां जाके वही बैंक में जॉब करना है या फाइनेंस में करना है, फिर कोई फायदा नहीं है। इट्स मच बेटर टू स्टे हियर। मैंने कहा यार क्रिकेट पत्रकार बनना है मुझे। इस समय मैं 24 साल का था, मुझे क्रिकेट पत्रकार बनना है। तो उस टाइम एक ही वेबसाइट था, जाना माना क्रिक इन्फो। उस टाइम वो विजडन क्रिक इन्फो था, आजकल ESPN क्रिक इन्फो है। मैंने अप्लाई किया, मैंने लिखा वहां पे क्या है, ये उस जमाने के बात है, यू विल अंडरस्टैंड। तो 2004-5 में क्या है, व्यूअर्स को बता दूं कि भाई आपको रेज्यूमे, CV, राइटिंग सैंपल्स बकायदा A4 शीट पे प्रिंट आउट करके, ठीक है, कोई ड्रॉप बॉक्स वॉपर नहीं था, आपको प्रिंट आउट करके स्टेपल्स दुकान से मनीला एनवेलप में डाल के सील करके हाथ से एड्रेस लेके आपको पोस्ट करना पड़ता था। बॉस्टन शहर से, US से मैंने चेन्नई, मुंबई और लंदन के 3 क्रिक इन्फो हेडक्वार्टर्स को मैंने वो मेल किया। मैंने कहा देखो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैंने कोई मीडिया स्टडीज का कोर्स नहीं किया, मेरे पास 2 चीजें हैं, अंग्रेजी जुबान पे पकड़ और क्रिकेट का पैशन। यदि आपको लगा कि इन दोनों का संगम होकर मैं आपके लायक कुछ काम आ जाओ तो मुझे हायर कर लो। एंड देन थिंग्स हैपन वेरी फास्ट। और फिर 2005 में मैं पूरा बोरिया बिस्तर बांध के अमेरिकन ड्रीम को टाटा बाय करके मैं वापस आ गया। और अक्टूबर 10, 2005 को नई इनिंग शुरू हुई थी क्रिक इन्फो पे, और 19 साल होने वाले हैं मुझे इस लाइन में। एंड आई डोंट लुक बैक विद अ सिंगल रिग्रेट कि तुमने वो अमेरिकन जिंदगी छोड़ दिया। आई एम बैक वेयर आई वाज बोर्न, आई एम बैक वेयर आई ग्रू अप। और देखो, और हम दोनों आज यहाँ बात कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। In fact, interesting because when you talk about अमेरिका में क्रिकेट देखा था उस टाइम, एक लोकली एक कम्युनिटी में कल्चर डेवलप हो रहा था। एंड आज हम बात कर रहे हैं जब अमेरिका वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, so even they have taken out 23 years to develop into it। मतलब उनके पास रिसोर्सेज थे, पैशन नहीं था। लेकिन आज 24 साल बाद अमेरिका खुद होस्ट कर रहा है। हु नोस कि ओहायो के उसी यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक स्टूडेंट आज यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है। सो हु नोस, तो मे बी इट्स सिंबॉलिक। हु नोस बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्वदेश तो नहीं देखी थी आपने 2004-5 में? आपने अपना रिसर्च किया है? बिल्कुल 2004 जो बिल्कुल स्वदेश नाम की फिल्म की भी काफी अहमियत है इस कहानी में। फिल्म 2004 में आई थी, मैं बॉस्टन में था। अब ओहायो में 2-3 सिनेमास थे जो हिंदी फिल्म दिखाते थे, लेकिन वो हमसे दूर थे। कोलंबस और क्लीवलैंड 1 घंटे का ड्राइव था। बॉस्टन में 1-2 ऐसी जगह थी जो काफी कन्वीनियंट थे। तो मैं सलाम नमस्ते देखी, मैंने मंगल पांडे देखी, बंटी बबली, ब्लैक और 2005 4-5 क्योंकि मैं अगस्त 2003 से लेकर अक्टूबर 2005 तक मैं बॉस्टन और बॉस्टन ग्रेटर बॉस्टन एरिया में था, और ये सारी फिल्में आई थी उस समय। स्वदेश वाज द 5th and final movie I watched in a theater in the greater Boston area। और जैसे वो शहनाई मैंने कहा चल भाई, ना तो तुम्हारा नाम मोहन भार्गव है, ना तो तुम्हें साइंस में दिलचस्पी है, ना तो तुम नासा में काम करोगे, ना तुम्हारे पास ट्रेलर होगा शाहरुख खान की तरह, लेकिन भाई घर तो जाना है। तो इट वाज़न्ट द फाइनल पुश आई वुड से, लेकिन डेफिनेटली वॉचिंग स्वदेश, गेटिंग इमोशनल, लिसनिंग टू द थीम सॉन्ग टाइम एंड टाइम अगेन। मुझे याद नहीं कौन से महीने में आई थी स्वदेश, बट इट वाज प्रोबब्ली नॉट दैट लॉन्ग, क्योंकि दिसंबर 2004 में जब वो ट्रेजिक सुनामी आया था, that was it was in fact around that time that I took the decision to go back, क्योंकि मैं श्रीलंका को लेकर, जो गौल एक शहर है, खूबसूरत गौल, जहां पे मे बी द आफ्टर धर्मशाला द मोस्ट सीनिक क्रिकेट ग्राउंड इन एशिया वहां पे है, उस हादसे के बारे में क्रिकेट रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ के मैंने कहा यार कुछ इसमें है जो
you could be able to bring out the right emotion in writing about cricket. पूरा बर्बाद हो गया था ग्राउंड सुनामी में। पूरा आई शो द बिल्कुल। पिक्चर्स, इट वाज ट्रैजिक। और गॉल ने इंडिया के लिए भी बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच कुछ दिया है, रिजल्ट दिया है। इट वाज अ वेरी वेरी सैड स्टोरी। और वही, और घुमा फिरा के जिस गॉल स्टेडियम के हादसे के बारे में पढ़कर मैं थोड़ा जर्नलिज्म की और थोड़ा और प्रभावित हुआ। लेस देन 4 years later, 2008 में मैं उसी गॉल स्टेडियम में बैठ के क्रिक इन्फो को रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ रिपोर्टर। और उस ऐतिहासिक गॉल टेस्ट मैच में जब इंडिया ऑलरेडी 0-1 से ट्रेल कर रही थी, वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी लगाया था और इंडिया वो टेस्ट मैच जीती। और अभी मैं आपसे कह रहा हूं तो मुझे गूस बम्प्स हो रहे हैं। और मुझे गूस बम्प्स उस दिन हुए थे 2008 में। मैंने कहा यार 4 साल भी नहीं हुए तुम्हें, 3.5 साल हुए थे कि तुमने ये ख्वाब देखा कि शायद एक दिन मैं क्रिक इन्फो के दफ्तर में बैठ पाऊंगा। बैठना दूर, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें श्रीलंका भेजा है 3 महीने की सीरीज कवर करने के लिए। सो इट वाज फैंटास्टिक एंड आई विल बी सो आभारी हूं उन सभी लोगों का, उन संपादकों का who took a punt on this guy who had zero जर्नलिज्म एक्सपीरियंस, नो ट्रेनिंग, बट एक पैशन था, जुनून था एक खेल को लेकर। तो now I'm talking to you, all these things are all flashing back to my mind. इनफैक्ट ये पैशन ही था, बिकॉज अगर हम आपके पिता की बात करें, टॉम ऑल्टर साहब का, तो अगेन वो पैशन ही था कि उनको क्रिकेट में दिलचस्पी हुई। और ये आप कह लो कि क्या कोइंसिडेंस है पता नहीं, कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू लिया था when he was, I think it was 1987, 15 years के थे सचिन। तो वो जब, तो आपने अपने पिता से जब पूछा, जब भी आपको पहली बार जब आपने उनसे पूछा कि कैसी वो चीज थी, क्या वो बात थी कि आपके अंदर वो पैशन डेवलप हुआ, बीइंग फ्रॉम एन अमेरिकन कम्युनिटी जहाँ पर क्रिकेट का ABC किसी को नहीं पता, टू वन ऑफ द क्रिकेट फैनेटिक्स, तो वो पैशन कैसे उनमें कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनसे वो पैशन आप में आया। बिल्कुल 100% जो भी सीखा, जो भी पैशन उस खेल के लिए आया। और बल्कि मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे भी कहा था कि तुम्हारा पैशन तो मेरे पैशन से बहुत आगे निकल गया। आई थिंक ही वाज जस्ट बीइंग स्वीट। नहीं, बात यह है कि मेरे पिताजी भी यही हिंदुस्तान में जन्मे थे। उनकी पूरी स्कूलिंग हुई थी वुडस्टॉक स्कूल में, जो जैसे कि मैंने कहा था आजकल वो उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय इट वाज उत्तर प्रदेश। तो मेरे फादर, शायद कोई भी ऐसा खेल नहीं था उनके इर्द गिर्द जो उन्होंने नहीं खेला। आज भी अगर आप वुडस्टॉक स्कूल जाओगे तो इतने सारे ट्रॉफीज, प्लैक्स पे उनका नाम लिखा है। टेनिस कैप्टन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, रोलर स्केटिंग, ट्रैक एंड फील्ड, और उस बीच क्रिकेट भी था। हालांकि उस समय, मैं बात कर रहा हूं 50s और 60s की, उस समय क्रिकेट पॉपुलर नहीं था, लेकिन इतने ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिश थे उस स्कूल में और कुछ इंडियंस के क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन जो असली जो एक पैशन आया उस खेल के लिए, क्रिकेट के लिए, वो आए मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई साहब के बीच छुट्टियों में। जो उनके देहरादून और मसूरी के बीच एक जगह है राजपुर, वहां पे एक आश्रम है जो मेरे दादाजी ने शुरू किया था। तो पिताजी कहते हैं और मेरे अंकल कहते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने घंटों तक अकेले क्रिकेट खेला, वहां से उनका पैशन शुरू हुआ। और मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं ब्लैक एंड व्हाइट के, जब मेरे पिताजी शायद 3 और 7 के बीच होंगे, सिर्फ हाफ पैंट पहन के, नो चप्पल, नो टी शर्ट, राजपुर की गर्मियों में वो एक पुराने किस्म के डार्क ब्राउन बैट के साथ वो खेल रहे हैं। तो पैशन वहां शुरू हुआ था। फिर जैसे कि मैंने कहा था, वो एक यूनिवर्सिटी जो कि उस समय अमेरिका का नंबर 1 आईवी लीग, मेरे पिताजी वहां पे 1 साल नहीं टिक पाए। पर्सनैलिटी / आइडेंटिटी क्लैश कि भाई मैं दिखता तो अंग्रेज हूं, दिखता हूं अमेरिकन हूं, लेकिन मैं यहां का हूं नहीं। वो अवेयरनेस, वो एक्टर बनने के लिए वापस नहीं आए थे, वो बस वापस आए थे बस वहां से निकलने के लिए। लेकिन जब वो एक्टर बने, फिर उन्होंने प्रेस्टिजियस FTII पुणे में उनको दाखिला मिला, वहां पे उन्होंने FTII में क्रिकेट खेला। और वो कहते हैं, और क्योंकि मेरे पिताजी कभी कभी थोड़ा ज्यादा नमक छिड़कते थे, मैंने और लोग से बात किया, वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पिताजी इतने अच्छे फास्ट बॉलर थे कि जब वो पुणे में स्टूडेंट थे FTII में, तो जो एक रणजी के जो महाराष्ट्र कैंप का स्क्वाड था, वो एक दिन, ये उस जमाने की बात है जहां पे आप जा सकते हैं, सर मुझे बॉलिंग भी मिलेगी नेट्स पे,
उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी, उतनी तेज थी, लोग कहते हैं कि उस समय, मुझे नाम याद नहीं उस इंसान का, जो महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कोच थे, उन्होंने कहा था मेरे फादर से कि अगर तुम चाहो थोड़ी मेहनत करके तुम कम से कम स्टेट लेवल तक खेल पाओगे। तुम तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर क्रिकेट का वो जुनून था। देन ऑफ कोर्स दैट लेड इनटू द चांस टू बी अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, टू डू क्रिकेट कमेंट्री। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज की हैं डीडी के लिए क्रिकेट को लेकर, उन्होंने किताबें लिखी क्रिकेट पर, स्पोर्ट्स वीक के लिए 87 वर्ल्ड कप कवर किया था। उस बीच उनकी दोस्ती हुई अयाज मेमन साहब से, जो कि बहुत जाने माने क्रिकेट और स्पोर्ट्स पत्रकार है। उस बीच उनकी मुलाकात हुई श्री सुनील गावस्कर साहब से, जिन्होंने कहा था 1988 में मेरे फादर से, एंड आई एम कोटिंग, कि टॉम, अयाज, अगर इंडिया में दिलीप वेंगसरकर के बाद, उस समय दिलीप वेंगसरकर टॉप के बल्लेबाज थे, गावस्कर ने अपने दफ्तर में बैठकर, अपने कैबिन में बैठकर मेरे फादर से कहा था कि अगर हिंदुस्तान में 88 की बात है ये, अगर दिलीप वेंगसरकर के बाद कोई बल्लेबाज है तो वो एक 15 साल का लड़का है, सचिन तेंदुलकर, तो इसको पकड़ो। एंड दैट्स हाउ माय फादर, ये हमने कभी सुना नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मीडिया में कभी ऐसा सुनने, हाँ, बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जानता हूं, अयाज जानते हैं, हर्षा बोगले जानते हैं, और 2-3 उन्होंने कहा था कि, तो दैट्स हाउ द तेंदुलकर इंटरव्यू वाज सेट अप। और जैसे कि आपने कहा था, वो ऐतिहासिक इंटरव्यू है, पहला कैमरा के सामने 15 साल का इंटरव्यू विद सचिन तेंदुलकर।